सभी को नमस्कार। सर्वप्रथम मैं आभार व्यक्त करना चाहूंगी अपने माननीय मुख्यमंत्री श्रीमान योगी आदित्यनाथ जी का, माननीय आयुष मंत्री श्री धर्मवीर सिंह सैनी जी का, माननीय प्रमुख सचिव हमारे श्री प्रशांत त्रिवेदी सर का एवं निदेशक आयुर्वेद सेवाएं एवं विशेष सचिव श्री राजकमल यादव सर का, जिन्होंने ये मंच प्रदान किया, और अपने निदेशक डॉक्टर एस.एन. सिंह सर का, जिनके सौभाग्य से इस मंच की शुरुआत हुई, जिसके द्वारा हम जन सामान्य में अपने विचार व्यक्त कर सके और उनसे जुड़ सके। आज मैं डॉक्टर उस्मा फातमी, प्रवक्ता शल्यतंत्र विभाग, राजकीय आयुर्वेद कॉलेज बरेली से हूँ। मैं अपने प्राचार्य महोदय की बहुत आभारी हूँ कि उन्होंने मुझे ये मौका प्रदान किया कि मैं आपके समक्ष अपने विचार को व्यक्त कर सकूं। मेरा विषय है अश्मरी। सामान्यतः विश्व में तकरीबन 12% लोग हर साल अश्मरी के से शिकार होते हैं अपने जीवन में कभी न कभी। इस औसत को देखते हुए भारत में भी करीब 15 करोड़ जनसंख्या अश्मरी से प्रभावित होती है। अश्मरी की जो अवस्था है, जिस अवस्था में सबसे ज्यादा व्यक्ति अश्मरी से प्रभावित होते हैं, वो 15 से 60 साल के बीच, 15 से 40 साल वर्ष कॉमन, सबसे सामान्य कॉमन है। इस अवस्था में अश्मरी की संभावना मैक्सिमम होती है। तो अतः समस्या विकट है। अब अश्मरी की यदि समस्या विकट है तो उसका समाधान भी होना चाहिए, और समाधान के लिए आयुर्वेद में एक सिद्धांत अत्यंत प्रचलित है, संक्षेपतः क्रियायोगो निदान परिवर्जनम। मतलब संक्षेप में किसी भी क्रिया की अगर चिकित्सा, किसी भी व्याधि की चिकित्सा करनी है तो एक ही है, मुख्य उद्देश्य है कि आप उसके कारण का सेवन न करें। मॉडर्न में भी सेम ही फॉलो किया जाता है, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। जैसा कि कोविड महामारी में पिछले 9-10 महीनों से हम लोग फॉलो कर रहे हैं कि प्रिवेंशन ही करना है। आजकल तक उसकी कोई पर्टिकुलर मेडिसिन नहीं मिली हमें, तो प्रिवेंशन यही सिद्धांत का प्रयोग किया जा रहा है। अतः अश्मरी के संदर्भ में तो पहले हम जानते हैं, इस विषय पर चर्चा करेंगे कि अश्मरी होती ही क्यों है, इसका कारण क्या है। अश्मरी के मुख्य कारण में जो आयुर्वेद में कहा गया है कि असंशोधन, जिनको समय से जिनके शरीर की शुद्धि न की जाए, या फिर जिनको जो अपथ्य सेवन से तात्पर्य ऐसे आहार विहार जिनके सेवन से शरीर में दोषों का संचय हो। जन सामान्य को समझाने के लिए अश्मरी के मुख्य कारणों में पहली जो वजह है वो जलीय पदार्थों की कमी, जल की मात्रा का कम होना है। दूसरा कारण विटामिन ए की कमी, जो कि नई रिसर्चेस के थ्रू पता चला, क्योंकि विटामिन ए की कमी से जो हमारी गुर्दे की झिल्लियां होती है, डिस्कम्बिशन ऑफ एपिथेलियम कहते हैं, वो झिल्लियां अपने सामान्य स्थान से इरोड होने लग जाती है, एवं वही एक नाइडस, एक केंद्र का कार्य करती है शर्करा को एकत्रित होने के लिए, जिससे अश्मरी का निर्माण होता है। दूसरी मुख्य वजह है यूरिन में सॉलिड्स की मात्रा का बढ़ना। तो मूत्र में यदि सॉलिड बढ़ेगा तो ऐसा बढ़ने की कई वजह हो सकती है। हमारे आहार ऐसे हो जिनमें सॉलिड्स की मात्रा अधिक हो, या फिर हमारी यूरिन मूत्र इस तरीके का हो जाए कि उसमें वो घुलने वाली जो शक्ति थी वो कम हो जाए। घुलने की शक्ति कम होने के लिए साइट्रेट की डेफिशिएंसी एक मुख्य वजह है। तीसरा कारण हो सकता है मूत्र मार्ग में कोई संक्रमण हो, जैसे रिकरेंट जो यूटीआई होते हैं। चौथा, मूत्र मार्ग में कोई अवरोध हो, ऐसे कोई कि पूरे चैनल आपका जो गुर्दे से लेकर के पैसेज जो हमारे शरीर के अवशिष्ट पदार्थों को छानने का कार्य करता है, अगर उस पूरे रास्ते में कहीं कोई अवरोध हो तो वो भी प्रेसिपिटेट करता है अश्मरी के निर्माण में। और सेडेंटरी लाइफस्टाइल, जो व्यक्ति लंबे समय से अपने शैया पर ही लेटे हुए हैं, किसी लंबी बीमारी से ग्रसित हैं और लॉन्ग टाइम से बेड पर ही पड़े हुए हैं, ऐसे लोगों में भी अश्मरी बढ़ने की संभावना अधिक होती है। अन्य कारण है चिलेटिंग एजेंट्स का कम होना। चिलेटिंग एजेंट्स जैसे साइट्रेट है, मैग्नीशियम है, अगर ये आपके खाद्य पदार्थों में कम है तो फिर ये अश्मरी निर्माण में सहायक चीजों को उसमें छनने से रोकते हैं, और फिर अश्मरी का बनना स्वाभाविक है। भारत में सामान्यतः
86% लोगों में कैल्शियम ऑक्सलेट स्टोन होता है। अतः कारण के विषय में तो मुख्यतः यही सबसे मेन कारण है कि अगर वाटर इनटेक व्यक्ति का कम है, और आज की जो जीवनचर्या है हमारी ज्यादातर बाहर रहना है, उस समय में व्यक्ति जलीय पदार्थों का या वाटर अपने साथ नहीं रख रहे हैं, अगर आप जल नहीं लेके जा रहे हैं और सेवन दिन कम हो रहा है तो वो एक मुख्य कारण है। कारण के पश्चात व्याधि आप पहचानेंगे कैसे कि अश्मरी कैसे हुई? तो अश्मरी का मुख्य लक्षण दर्द है। पेन डिपेंड करता है उसकी अवस्था पे कि जो स्टोन है वो कहाँ पर है। अगर स्टोन गुर्दे में है तो फिर वो डल पेन, मतलब बहुत धीमा पेन इस तरह का क्रिएट करता है। और यदि स्टोन जो है यूरेटर मूत्र मार्ग की नली में है तो वो सीवियर पेन कॉज कर सकता है। और यदि स्टोन जो है नीचे के पोर्शन में मूत्र मार्ग की निचली अवस्थाओं में है, निचले स्थान में है, तो आपके वो उस दर्द का साइड नीचे की तरफ होगा। मुख्य लक्षण दर्द ही होना है। दूसरा, यदि दर्द बहुत अधिक है तो उसके साथ साथ उल्टी कराना, जी मचलाना, नौजिया, वोमिटिंग जैसे सिम्टम्स भी देखने को मिल सकते हैं। ये तो है अश्मरी की लक्षण कि आप पहचानेंगे कैसे कि अश्मरी आपको हो गई है, क्योंकि कई बार अश्मरी हो भी गई है पर वो साइलेंट अवस्था में भी पड़ी रहती है। यदि अश्मरी छोटी है तो वो स्वतः ही अधिक मात्रा में जल के सेवन से बाहर निकल जाती है। परेशानी कब होती है? जब अश्मरी का साइज बड़ा हो जाए और वो गुर्दे के किसी स्थान में जाकर फंस जाए, या फिर यूरेटर जिससे के थ्रू वो बाहर आ रही है वहां कहीं फंस जाए। तो ऐसी अवस्था में आपको तब चिकित्सकीय परामर्श की आवश्यकता पड़ती है। ऐसे तो आपको बहुत सारी सूचनाएं इंटरनेट पर अवेलेबल है, यूट्यूब पे अवेलेबल है, आप उसे देखते हैं, किंतु जो चिकित्सा है और औषध सेवन, उसके लिए उचित है कि आप चिकित्सकीय परामर्श के पश्चात ही उनका ग्रहण करें। कि दवाएं बहुत हैं, आयुर्वेद में भी, होम्योपैथी में भी, अदर सिस्टम ऑफ मेडिसिन में भी। आपको लेना क्या है, आपके लिए क्या उचित है, उसका सही डिसीजन एक चिकित्सक ही ले सकता है। कारण एवं उसके लक्षण के पश्चात अब हमारा विषय है कि अश्मरी हो जाए तो करना क्या है। अश्मरी हो जाए, पहला तो आप चिकित्सकीय परामर्श के द्वारा उसकी चिकित्सा कराएं। दूसरा, यदि अश्मरी चिकित्सक के सम्मुख प्रमुख ये होता है कि हमें चिकित्सा करनी कैसे है, तो 3 मेन ये है कि पहला तो अश्मरी को रिजॉल्व करना है, उससे मुक्ति देना है। दूसरा, हमें उस कारण पर विचार करना है कि अश्मरी हुई क्यों है, उसकी चिकित्सा करनी है। और तीसरा एक मुख्य जो हमारी आयुर्वेद की चिकित्सा की स्पेशलिटी है कि रिकरेंस को रोकना है। अश्मरी हो भी जाए और उसको आपने पीसीएनएल के थ्रू या फिर मॉडर्न लेजर के थ्रू निकलवा भी लिया है, किंतु उसके दोबारा होने के चांसेस उतने ही होते हैं। वो कुछ वर्षों के पश्चात दोबारा हो जाएगी, तो उसका रिकरेंस ना हो, इसके लिए आयुर्वेद में बहुत अच्छी औषधियां उपलब्ध हैं। आप पे उनका लगातार सेवन करने से आप उससे मुक्ति पा सकते हो। जो एक अब और अश्मरी के साथ एक दूसरी ये है कि आप इसकी चिकित्सा कब आपको सर्जरी करानी है और कब चिकित्सकीय परामर्श से सिर्फ दवाइयां लेनी है। यदि स्टोन अश्मरी फंसी हुई है या फिर उस स्टोन की वजह से गुर्दे में बैक में प्रेशर की वजह से आपको गुर्दे की अन्य बीमारियां हो रही हैं, उदाहरण स्वरूप हाइड्रोनेफ्रोसिस हो रही है, उस कंडीशन में, या फिर यूरिन के साथ साथ ब्लड भी आने लगा है, तो ऐसी स्थिति में आप सर्जिकल शल्य चिकित्सक के पास जाकर के उसकी चिकित्सा करा लें। और यदि इस तरह की स्थिति नहीं है तो फिर आप औषधीय चिकित्सा के द्वारा उसके कारण उसकी पूरी चिकित्सा कर सकते हैं। एक व्यक्ति घर में रह करके क्या कर सकता है, स्वतः आप अपने घर पर जो कार्य कर सकते हैं इसके न बनने के लिए एवं हो जाने पर इससे मुक्ति के लिए या रिकरेंस को रोकने के लिए, तो मेरा पहला आपको यही संदेश है कि अधिक मात्रा में 6 से 8 लीटर तक जल का सेवन करें, क्योंकि जितना अधिक मात्रा में आप जल का सेवन है, मैं अपने प्रत्येक रोगी को यही सलाह देती हूँ कि आप प्रतिदिन औषधि समझकर जल पिएं। आपको जल लेना ही लेना है, 6 से 8 लीटर आप बड़ी बड़ी बोतलों में भर के रख लें और नाप करके उसको
6 से 8 लीटर आप सेवन करें, क्योंकि उसमें कोई पैसा भी नहीं लग रहा है। इंडिया में तो जल आपको आसानी से मिल रहा है। दूसरा, ऐसी चीजों का सेवन करें जिनमें जलीय पदार्थ ज्यादा है, जैसे खरबूजा है, खीरा है, तरबूज है, चौलाई है, नारियल पानी है। इन सब का अधिक सेवन करना है। क्या नहीं करना है? पालक, बथुआ, भिंडी, टमाटर या वो सभी दूध से बने पदार्थ, पनीर और ऐसे पदार्थ जिनमें कैल्शियम या ऑक्सलेट ये ज्यादा है, इनका सेवन ना करें। इससे आप अश्मरी के होने से बच सकते हैं, और यदि हो भी गई है तो उसके रिकरेंस से भी बचा जा सकता है। तो ये हुआ अश्मरी के निदान, चिकित्सा एवं। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ और धन्यवाद उन सभी का जिन्होंने मुझे यह अवसर प्रदान किया। नमस्कार।